अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चलती है सर्दियों में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ये जो थर्मामीटर इसका हीटर होता है, ये जो है ओवर टेम्परेचर कर देता है पानी का। क्योंकि इसके अंदर ऊपर जो है बहुत छोटी कॉइल लगी हुई है और उसके अंदर मेंटेन जो टेम्परेचर मीटर होता है, जिसको इंक्यूबलेटर कहते हैं, ये जो है बहुत ही ज़्यादा यानी हल्की क्वालिटी का होता है। तो उसको ऑन ऑफ करने में प्रॉब्लम कर देता है और ये ख़राब हो जाता है। यानी कि अगर हमने 28 पे सेट करके छोड़ा तो ये 29, 34 और 35 तक भी टेम्परेचर ये पानी का पहुंचा देता है। यानी कि फ़िश के बहुत ज़्यादा मरने के चांस होते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसे भी देखा गया है कि जो रात में है बंदे ने 28 पे लगा के सेट करके छोड़ा और सुबह वो उठा तो सारी फ़िश मर चुकी थी, क्योंकि वो टेम्परेचर 40 से भी अबव उसने कर दिया। क्योंकि 300 वोल्ट का ये हीटर होता है और ये एक्वेरियम 300 वोल्ट के हिसाब से थोड़ा छोटा है। 300 वोल्ट में आप बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा पानी को भी गर्म कर सकते हैं। तो अगर जैसे कि ये मेरे साथ थोड़ा मसला ये कर रहा था, ये मैंने अभी नया इसकी वीडियो बना के मैंने आपको भेजी थी, मैंने दराज से मंगाया था। तो ये जो है टेम्परेचर सही से मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तो यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे मेंटेन किया जाता है। अगर आपका इसका जो इंक्यूबलेटर है, इसका जो थर्मोस्टेट मीटर हो जाए, जो तो ऊपर जो लगा हुआ होता है, ये ख़राब हो जाए या ख़राब मसला कर रहा हो, तो वो कैसे उसको ठीक किया जाए। तो सिंपल है, वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि ये मेरा है, इसको मैंने 28 पे सेट करके लगाया। फिर मैं रात में इत्तेफाकन मेरी आँख खुल गई तो मैंने तकरीबन 4 बजे तक मैंने इसको देखा था। तो ये टेम्परेचर जो है 34 तक इसने पहुंचा दिया था। 34, जो कि फ़िश के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। फ़िश का मैक्स टेम्परेचर 30 होना चाहिए, यानी कि एक्वेरियम के पानी का। लेकिन ये 34 तक इसने पहुँचा दिया था। तो फिर मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। फिर सुबह मैंने इसको 26 पे करके ऑन करा तो ये ऑन ही नहीं हुआ, क्योंकि टेम्परेचर 26 ही था, यानी कि 26 से ज़्यादा ही था, तो ये ऑन ही नहीं हो रहा। मैंने इसको 27 पे करा तो फिर ये ऑन हुआ, तो फिर एकदम से इसने टेम्परेचर 34 तक पहुंचा दिया। यानी कि इसका जो है वो थर्मामीटर ख़राब था, दराज से मंगाया था मैंने, वापस भी नहीं कर सकते क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा हो गए। तो फिर अब जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी हूँ, तो फिर मैंने इसका तोड़, मुझे पता था कि ये इंक्यूबलेटर सर्किट इसका अलग से मिलता है। तो मैंने अब सर्किट मंगा लिया। इसका इंक्यूबलेटर सर्किट सस्ता है, ये तकरीबन 300 रुपये तक का ये मिल जाता है। अब जैसे कि ये 2500 रुपये का मैंने मंगाया था, तो 300 रुपये छोटी सी कीमत है। अब ये मैं दोबारा चेंज करूँ, कोई दूसरा मंगाऊँ, 2500 रुपये खर्च करूँ, तो 300 रुपये के अंदर मैं इसको बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन कर सकता हूँ और बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कैसे मेंटेन करते हैं ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखें, ये इंक्यूबलेटर कहलाता है। इसको ज़्यादातर जो होते हैं इंक्यूबेटर सर्किट, आप नेट पे लिखेंगे तो ये मिल जाएगा आराम से। ये ज़्यादातर लोग लगाते हैं अंडे फर्टाइल करने के लिए, माना चिकन्स के अंडे उठा के इसके मेंटेन करने के बाद इसका सर्किट बनता है, पूरा बॉक्स बनता है, तो ये रख देते हैं। तो ये मेंटेन जैसे 28 या 38 जितना भी आप टेम्परेचर मेंटेन करना चाहो उस बॉक्स का, तो ये कर देते हैं। यहाँ पे लगता है बल्ब, मैंने इसको हीटर लगाया है अभी। ये बल्ब लगता है तो वो बल्ब बॉक्स के अंदर जल रहा होता है जब तक वो टेम्परेचर यानी मेंटेन करते हैं। तो वो जब ओवर टेम्परेचर पे जाता है तो ऑटोमेटिकली बल्ब को ये ऑफ़ कर देता है, और जब भी टेम्परेचर नीचे आता है तो ये बल्ब को ऑन कर देता है, ताकि टेम्परेचर दोबारा से बढ़ जाए। बहुत ही अच्छा सर्किट है, ये आपको दराज से या अमेज़ोन से बहुत आसानी से मिल जाएगा। मसला ये हो गया कि मैंने दोनों मंगा दिए, क्योंकि इसमें भी जो है ये दिखाता है टेम्परेचर कितना। तो 2 हो गए, चलो अच्छी बात है, बल्कि 3 हो गए, ये भी लगा हुआ, 1 2 3 हो गए। चलो खैर कोई मसला नहीं। ये मुझे मंगाने का मूड नहीं था, लेकिन इसकी वजह से मंगाना पड़ गया क्योंकि ये ख़राब निकल गया। तो अब मैंने इसको सेट कर दिया है बिल्कुल। अब जो है मैंने इसका टेम्परेचर 30 रखा है। 30 पे ये ऑटोमेटिकली इसको ऑफ़ कर देगा, और 29 से टेम्परेचर जैसी 0.1 डिग्री भी कम होगा तो ये ऑन कर देगा। अब जैसे कि मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल के तौर पे निकाल देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखें, इसका मैंने थर्मोस्टेट बाहर निकाल दिया, सही है। अब जो है इसको मैं अपने हाथ में लूँगा ताकि इसका डिग्री जो है थोड़ा बढ़े। देखें, ये बढ़ रहा है। ये जैसी 30 पे जाएगा तो ये ऑफ़ कर देगा हीटर को। ये देखें, ये लाइट बंद हो गई, यानी इसने हीटर को ऑफ़ कर दिया। अब हीटर काम नहीं कर रहा होगा। और जैसे ये 29 से कम आएगा, 1 डिग्री भी कम होगा, तो ये हीटर को ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा। इसको मैंने हाथ से हटा दिया, देखें कम हो रहा है टेम्परेचर। ये देखें, ये 29 पे जैसे ही आया तो इसने हीटर को ऑटोमेटिक ऑन कर दिया। यानी अब हीटर का जो थर्मोस्टेट है वो यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है।
थर्मोमीटर जो होता है इसका, वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब पूरा जो है हीटर मैं इस इंक्यूबेटर सर्किट से चलाऊँगा। सही है, तो उसको वापस से पानी में डाल देते हैं ताकि ये दोबारा से मेंटेन कर ले। अब ये चीज़ भी देखनी पड़ती है, ये अच्छा हुआ चलो ये मैंने ले लिया, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे अब अच्छी तरीके से मेंटेन पता चलता रहेगा कि ये जो है टेम्परेचर इतना ही है। क्योंकि फ़िश जो होती हैं बहुत नाजुक होती हैं, महंगी भी होती हैं। अब इनके लिए केयर, यानी कि महंगी का कोई मसला नहीं है, ज़िंदा जानवर है ये, तो इनके लिए हम, यानी कि मेरा तो ये मानना है कि जितने भी पैसे खर्च हों तो कोई इशू की बात नहीं है। बस मेरा एक्वेरियम सही सलामत अच्छा रहे, मेरी फ़िश हेल्दी रहें और फ़िश जो है मरे नहीं। माशाल्लाह से तकरीबन कोई 2 महीने के करीब होने वाला है, या 2 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं कि मेरी एक भी फ़िश माशाल्लाह से नहीं मरी है। तो ये सिर्फ मेंटेन करने का इसका तरीक़ेकार होता है, और कोई बेस्ट तरीक़ेकार नहीं है। आप इंक्यूबेटर सर्किट मंगा लें, बेहतरीन चीज़ है ये इस पानी को मेंटेन करने के लिए। 30 पे जाएगा तो ये ऑफ़ कर देगा हीटर को, और 30 से जैसे नीचे आएगा तो ये ऑन कर देगा। ये सर्किट कैसे लगाया जाता है, क्या होता है, क्या चीज़ होती है, इस पर मैं पूरी अलग ही वीडियो बना दूँगा, क्योंकि मैंने नेट पे जितनी भी वीडियो इसकी निकाली है इंक्यूबेटर सर्किट के बारे में, तो वो तकरीबन ही अजीब बता रहे हैं, माना ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो मेरे समझ ही नहीं आ रही है। अब जब मेरे समझ नहीं आ रही है तो फिर आम बंदे के बेचारे के कहाँ समझ में आएगी। तो फिर मैंने इसको अपने तौर पे ख़ुद ही समझा, 10-12 वीडियो देखी, तो उसको फिर मैंने अच्छी तरह से समझ लिया कि कैसा होता है। इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका जो हीटर का टेम्परेचर है, हीटर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, एकदम से वो ज़्यादा कर देता है या बिल्कुल लो पे जाके वो ऑन करता है। अब जैसे कि इसका जो मैंने सर्किट है ना, इसको मैंने कर दिया बिल्कुल हाई पे, क्योंकि ये अब इसको कट ऑफ ये कराएगा, ये इसमें रिले लगी हुई होती है, कट ऑफ रिले कराएगी। अब जो है इसको हाई करना है, माना इसको अब 28 पे या 32 पे नहीं रखना है। अब इसका रेगुलेटर का काम हो गया ख़त्म। अब हीटर को पूरा मेंटेन ये रिले कराएगी, ये सर्किट कराएगा। देखें 26 पे मैंने इसको लगाया था, 26 पॉइंट समथिंग था, मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है, 26.6 या 7 था। तो ये अब जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। अब आपको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ। मैं थोड़ी लाइट ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि इसकी जो लाइट है बहुत कम है। देखें अब ये मैं आपको जला के भी दिखाता हूँ कि ये काम बाकी कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखें ये मैंने लाइट ऑफ करी है, कैमरे पे तो दिखाई नहीं रही है इसको, सॉरी कैमरे पे इसकी लाइट नहीं दिखा रहा, बहुत स्लो लाइट जल रही है इसमें। ये मैंने पता नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मैंने दूसरा ऑर्डर करा था, ये दूसरा आ गया। बहुत स्लो लाइट है, इसमें पता भी नहीं चलता कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन चलें अब आ गया तो कोई मसला नहीं है, काम ये वेल कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। टेम्परेचर बहुत जल्दी जो है, यानी कि जल्दी नहीं, बिल्कुल स्लोली टेम्परेचर ऊपर लेकर जाता है। तो अब जो है सब काम सेट हो चुका है। इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा बना के, अगर आपको भी चाहिए होगी तो आप भी ये मंगा सकते हैं। बहुत सस्ता और अच्छा ये सर्किट है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।